नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भालकी का विकास चाहता हूं, भाजपा नेता ढूंढीराम ने कहा। कारंजा पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग को लेकर प्रतिनिधि के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन। गडकरी 5 जनवरी को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा फैसला, सरकार को मुफ्त में देगी कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज। केरल में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर छापे। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भालकी के विकास का उद्देश्य है, लोगों का विश्वास ही मेरी ताकत है। यह बात भाजपा के नेता ढूंढीराम चांदीवाले ने कही। वह आज शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु के आदर्शों से प्रभावित होकर भालकी का विकास करना चाहते हैं। ढूंढीराम ने भालकी के विकास के लिए कुछ मंत्र भी सुझाए हैं। संवाददाता शानली नकवी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। टिकट पक्का मिलता है, क्योंकि मुझे पिछले बार में बाबा उन्होंने आश्वासन दिए थे। येडियुरप्पा साहब ने मगानी स्ट्रांग इदी ना नेक्स्ट टाइम तुम्हें 100% कूड़ा सेवा माडली थी ना नोड़ी दे बोल के आश्वासन दिए थे। ये जिले का भी लेटर है मेरे पास, इनका भी, इनके घर का ये फोटो, और इन्होंने जो लेटर दिए थे, रिकमेंड करे थे, वो भी काफ़ी मेरे पास 2 है जी। बताता है कि आप बहुत सारे आदमी हैं। बिल्कुल जी। वो भी आया, मैं भी गया, हाँ, ये नहीं दिए तो क्या करेंगे? जो पार्टी का डिसीजन है, हम तो सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं। पार्टी में बैठे कर सकते हैं पार्टी चौपट होने कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक के वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मण दस्तीमी के नेतृत्व में कारंजा डूबने के शिकार राहत समिति और बीदर एकीकृत विकास संयुक्त कार्य समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के घर के सामने और विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे और विधानसभा सदस्य रहीम खान के घर के सामने प्रदर्शन करके एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पीड़ितों को उचित और पर्याप्त मुआवजा मिले और गोदावरी घाटी क्षेत्र में हमारे हिस्से के पानी का समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए और पक्षपात को भुलाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए और तुरंत आयोजन करे। इस अवसर पर कारंजा पीड़ित कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल हुचकनल्ली, नेता विनय मलगे, संतोष चट्टी, सागर खेनी, रोहन कुमार, भीमा रेड्डी, महेश पोती, हवांगी स्वामी, राजशेखर मदागोल, सूर्यकांत संगोलगी और कई अन्य लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। लोक निर्माण मंत्री सीसी पाटिल ने बुधवार को विधान परिषद को सूचित किया कि अभूतपूर्व बारिश, तूफानी नालियों का अतिक्रमण, गाद और मलबे को न हटाने के कारण हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे से कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ आ गई। पाटिल ने यह भी कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 5 जनवरी 2023 को एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने वाले हैं। जनता दल एस एमएलसी मरिथिब्बे गौड़ा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए पाटिल ने कहा कि क्योंकि राज्य में सामान्य बारिश से 2 से 3 गुना अधिक बारिश हुई, पानी का प्रवाह अधिक था और अतिक्रमण और गाद के कारण समस्या गंभीर हो गई। यह कहते हुए कि उन्होंने निरीक्षण के 2 दौर आयोजित किए थे। पाटिल ने जोर देकर कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं और एनएचएआई को चौक पॉइंट्स को साफ करने के लिए कहा है। मैसूर की एसपी सीमा लटकर ने कहा कि मंगलवार शाम जिले के पेरियापटना कस्बे में एक चर्च पर हुए कथित हमले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। सीमा ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया। पूर्व विधायक के वेंकटेश ने एसपी से मुलाकात कर बदमाशों का जल्द से जल्द पता लगाने का आग्रह किया। सेंट मैरी चर्च के फादर जॉन पॉल द्वारा पेरियापटना थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक क्रिसमस के लिए बनाए गए पालने में शिशु जीसस की मूर्ति को बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों ने कथित तौर पर पालने को भी फेंक दिया था और पालने के सामने सजावट के लिए रखे बर्तनों और कांच की कलाकृतियों को नष्ट कर दिया था। प्रसाद की पेटी भी ले गए।
बीजापुर के दरबार ग्राउंड में 30 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा एक समावेश का आयोजन किया जा रहा है। यह बात बीजापुर के पूर्व विधायक मकबूल बागवान ने कही। वह शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समावेश में केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, एमबी पाटिल सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेने वाले हैं। बागवान ने अधिक संख्या में भाग लेकर समावेश को सफल बनाने की अपील की है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानिब से हमें आदेश मिला है कि बीजापुर शहर में एक कृष्णा समावेश करने के लिए 30 तारीख को दरबार स्क्वायर ग्राउंड में किया जा रहा है 3 बजे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारी सरकार यानी 2013 से 2018 तक की कांग्रेस की सरकार में कृष्णा बेसिन के प्रोजेक्ट में जितने भी पब्लिक के हित में जो काम हुए हैं उस काम को गिनाने के लिए और बीजेपी सरकार में जो काम आगे होना था वो नाकाम हुए हैं उसको लोगों के सामने बताने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनाब डीके शिवकुमार साहब और एक्स सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जनाब सुरजेवाला साहब और एआईसीसी के सेक्रेटरी जनाब पीसी विश्वनाथ साहब और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार समिति के अध्यक्ष जनाब एमबी पाटिल साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सतीश जारकोली साहब और एक वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सलीम अहमद साहब और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी जनाब एचके पाटिल साहब, हरि प्रसाद साहब, एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर जनाब सैयद नासिर हुसैन साहब, इलेक्शन कमेटी के मेंबर जनाब शिवानंद पाटिल साहब और दीगर कांग्रेस के बड़े लीडर्स इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
USAID ने बड़ा फैसला लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज मुफ्त में देने की पेशकश की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट में सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर 410 करोड़ रुपए मूल्य की खुराक निशुल्क देने की पेशकश की है। पता चला है कि सिंह ने मंत्रालय से जानना चाहा है कि इस खुराक की आपूर्ति कैसे की जा सकती है। केरल में एक बार फिर NIA ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दूसरी पंक्ति के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। PFI नेताओं के 56 ठिकानों पर NIA के छापे जारी हैं। प्रतिबंध लगने के बाद से PFI, ED और NIA के रडार पर हैं। इसके कई कार्यकर्ता सलाखों के पीछे हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, पतनमतिट्टा, अल्लापुझा, कोझिकोड, कासरगोड और इडुक्की जिले में NIA का सर्च ऑपरेशन जारी है। तिरुवनंतपुरम में 3 जगहों पर छापे चल रहे हैं। पूर्व जोनल प्रेसिडेंट नवाज राज्य समिति के सदस्य जुल्फी और PFI के एक्टिव मेंबर फजल के घर पर NIA की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। असम के गुवाहाटी में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 12:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गुवाहाटी से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था, 10 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम रहने के चलते जानमाल के नुकसान का अंदेशा नहीं है। हाल ही में इटाली ने चीन के आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इटली ने यह फैसला बीजिंग से मिलान आई 2 फ्लाइट्स में टेस्ट के दौरान 50% से ज्यादा यात्रियों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद लिया है। बता दें कि मिलान इटली का एक प्रसिद्ध शहर है। इस तरह से मामले सामने आने पर इटली ने चीनी यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी चीनी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। US ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। लोम्बार्डी के रीजनल काउंसलर गुइडो बार्टोलासो ने मीडिया से कहा, चीन से मिलान पहुंची पहली फ्लाइट के 92 यात्रियों में से 38% कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरे फ्लाइट के 120 यात्रियों में से 52% कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तुनिशा शर्मा ने मौत से पहले की थी शिजान से बात। पेपर पर लिखा मिला एक मैसेज। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अब समाचार खेल जगत के। संजू सैमसन को T20 स्क्वाड में जगह मिलने के बाद भी निराश फैंस। BCCI पर लगाया बड़ा आरोप। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी का विकास चाहता हूं, भाजपा नेता धोंडीराम ने कहा। कारंजा पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग को लेकर प्रतिनिधि के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन। गडकरी 5 जनवरी को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा फैसला। सरकार को मुफ्त में देगी कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज। केरल में NIA का बड़ा ऑपरेशन। PFI नेताओं के 56 ठिकानों पर छापे। KP न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।